इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बने, भावनात्मक तौर पर समझदार कैसे बने, अपनी भावनाओं को, दूसरों की भावनाओं को कैसे संभालें। खासकर जो सीधे लोग हैं, जो भावनात्मक लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, वो कैसे जिए, कैसे मैच्योर बने, इमोशंस को संभालें। आज की वीडियो में बहुत ज़रूरी बातें बताऊंगा, जीवन में उतारने का प्रयास करना और देखना आप इमोशनली कितने स्ट्रांग बन जाओगे। सबसे पहले लोगों को आती जाती भीड़ समझ लो। कोई कितना ही जरूरी हो, तुम्हारे जीवन में ऊंचा स्थान रखता हो, कितना ही उनके साथ आनंद लेते हो, आज उनके बिना मन नहीं लगता हो, सब आती जाती भीड़ है। कोई देर से जाएगा, कोई जल्दी चले जाएगा, पर जाएगा। कोई जाएगा, कोई और आएगा। किसी भी रिश्ते को निभाते हुए हर दिन में आपके मन में ख्याल होना चाहिए कि मुझे फंसना नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये जीवन में नहीं होंगे, मुझसे दूर जा चुके होंगे, दुनिया से दूर जा चुके होंगे, या मैं कहीं दूर चले जाऊंगा। एक दिन आएगा मैं इनके बिना खुश रहूंगा, जी पाऊंगा, अपना गुजारा चला पाऊंगा। और याद करो कि इस इंसान जिसको तुम कीमती समझ रहे हो, जरूरी समझ रहे हो, उसके पहले जब वो तुम्हारे जीवन में नहीं आया था, उस समय के पहले भी तुम्हारा जीवन चल रहा था, खुशियों में चल रहा था, कट रहा था, और उनके जाने के बाद भी उसी तरह कटेगा। किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं होना, किसी का सहारा ही लेकर खड़े नहीं होना कभी भी। मन में एहसास, ये जागृति होनी चाहिए, दुनिया आनी जानी भीड़ है, सबके बिना सबका गुजारा चलता है। एक सिर्फ मैं अपना हूं, जीवन भर के लिए अपना मित्र हूं, अपने साथ हूं और ईश्वर मेरे साथ है, बाकी कोई किसी का नहीं। जिसने दिमाग में ये बात बिठा ली, लोगों के जाने का डर उसके मन में कम हो जाएगा, लोगों की बातों से चोट लगना कम हो जाएगी, कम इनसिक्योरिटी हो जाएगी। हमेशा मानो आपका स्वभाव, आपकी सोच, आपका बर्ताव, जीवन जीने का तरीका, आपके बिलीव्स आपके अपने हैं, वो लोगों के नहीं है, लोगों के अलग है। जो आप कर रहे हो, जैसे आप जी रहे हो, जैसे विचार आपके हैं, वो दुनिया के लिए कंपल्शन नहीं बन जाता। उनको वैसे ही नहीं जीना, उनको अपने तरीके से जीना है और वो अपने तरीके से ही जिएंगे। आप जो कर रहे हो वही सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं होता, सही गलत बहुत कम होता है इस दुनिया में। दूसरा इंसान जो रिएक्शन देगा, जो कर्म करेगा, जो बिहेवियर करेगा, जो उसका स्वभाव बाहर आएगा, वो उसकी सोच से आएगा, उसकी भावनाओं से आएगा, उसकी परिस्थितियों से आएगा, उसके जीन्स से आएगा, उसके दिमाग से आएगा, उसके अनुभवों से आएगा, क्योंकि वो उसको सही लग रहा है उस क्षण में। और खासकर लोग अपने बेनिफिट का, अपने मतलब का सोच के रिएक्शन देंगे, किसमें उनका फायदा है, ना कि किसमें तुम्हारा फायदा है। सब मतलब ही है, मान के चलो। ऐसे ही हर इंसान को स्वीकारना है, जब तक वो वैल्यूज को हर्ट नहीं कर रहे, मॉरल्स को हर्ट नहीं कर रहे, धोखा ही नहीं दे रहे, बदतमीजी ही नहीं कर रहे। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, निरंतर कंपैरिजंस कर रहे हैं, तोल मोल कर रहे हैं कि मैंने क्या किया, उसके बदले में उन्होंने क्या किया, मैं कैसा हूं और वो कैसे, मैंने ये बोला, उन्होंने ये बोला, मैं सही हूं, वो गलत है। उनको मुक्त कर दो अपनी अपेक्षाओं से, जीने दो अपने तरीके से। वो कम बोलते हैं तो उन्हें कम बोलने दो, तुम ज्यादा बोलते हो, तुम्हारा स्वभाव है। तुम लोगों के पीछे पड़ जाते हो, नहीं खाना ही पड़ेगा, नहीं खाना ही पड़ेगा। वो नहीं पढ़ते, वो उनका स्वभाव है, वो गलत नहीं है, वो तिरस्कार नहीं कर रहे। तुम्हें एक चीज पसंद है, तुम्हें घूमना पसंद है, उनको नहीं पसंद है, उनको घर में सोना पसंद है, तो वो उनका स्वभाव है, अपना लो उसे, स्वीकार लो। रेजिस्टेंस कम करो दोस्तों। कभी भी अपनी भावनाओं से, अपने इमोशन से भागो मत, उन्हें कम मत आको, खुद को कम मत आको, एम्बैरेस्ड मत फील करो या शाय मत फील करो। अपनी भावनाओं को आपको दबाना नहीं है दोस्तों। दबी भावनाएं ही डिप्रेशन को जन्म देती है, घुटे हुए जिंदा लाश रूपी इंसान को जन्म देती है। आपको ऐसा नहीं बनना, इससे बेहतर है अपने इमोशंस दिखाकर बुरे बन जाओ। थोड़ा सा कंट्रोल करना है, सही समय पर सही जगह पर निकालने हैं, पर उनको कुचलना नहीं है। जैसे कोई इंसान बुरा होता है, उसने आपके साथ बुरा किया होता है, पर आज वो परेशानी में है, पर आप इमोशनल इंसान हो, आपको दुख महसूस हो रहा है, तो आप अपनी भावनाओं को खुद कुचल दोगे। इस घटिया इंसान के लिए मैं दुख कैसे महसूस कर सकता हूं, मैं तो बड़ा बेवकूफ इंसान हूं। या कोई और आपको ये बात बोल देगा, आप नहीं हो, आप जैसे हो वैसे हो, आपको महसूस हो रहा है, दुख तो हो रहा है, बात खत्म। महसूस करो उस भावना को और मुक्त हो जाओ, उससे आगे बढ़ो। कई बार एक इंसान को, किसी ऐसे इंसान के लिए सेक्सुअल फीलिंग आ जाती है, वासना का भाव आ जाता है, जिसके लिए नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो उस भावना से भागो मत, खुद को गिरा हुआ घोषित मत करो, ग्लानि में मत जियो। जो महसूस किया ठीक है, वक्त ने, परिस्थितियों ने महसूस करवा दिया, मैंने खुद को सही करना है, खुद को बताना है कि ये गलत है, ये सोच गलत है। अगर मेरे मन में अपने आप आ रही है, मेरा इस पर बस नहीं है, तो ये मेरी नहीं है, मैं इसको अपनाता नहीं, मैं खुद से ये बात नहीं सोचूंगा। आ गई तो आ गई, अपने आप चली जाएगी। खुद को प्रेम से सही करो, नफरत से, ग्लानि से सही नहीं होगे। मन और वैसे ख्याल पैदा करेगा। आ गया आपकी क्या गलती है?
अगर भीड़ के बीच में भी आपका रोने का मन करे तो कोई गुनाह नहीं है रोना, खुल के रो दो। लोग जज करेंगे ना, बहुत इमोशनल यार, बहुत ही रोता है, रोंदू है, करने दो जज। वो कोई सिविल कोर्ट में बैठे जज थोड़ी है कि आपको सजा दे देंगे, करने दो जज, 2 कौड़ी का इंसान ही तो है। हूं मैं ऐसा, हूं इमोशनल, बात खत्म। उन आंसुओं को दबाओगे, घुटोगे तो क्या मिल जाएगा? वो लोग तारीफ कर देंगे, जजमेंट आपके फेवर में दे देंगे? कभी नहीं होगा ऐसा। मैं ऐसा ही हूं, मैं रोऊंगा, मेरे आंसू आए, बात खत्म। खुद को भावनाएं महसूस करते हुए देखो, ना कि भावनाओं को सीधा सीधा महसूस करो। तीसरे इंसान के रूप में आ जाओ कि मैं इस समय ये भावना महसूस कर रहा हूं। इससे एक बात तो ये होगी, आपको एहसास होगा ये भावना होकर बीत जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेगी। दूसरा, आप उसमें सीधे सीधे फंसोगे नहीं। भावनाओं को जियो मत, खुद को भावनाएं सहते हुए, उनके होते हुए जीते देखो। तेज वेग से बहती हुई नदी में छलांग मत लगाओ, किनारे पर खड़े होकर उसको बहते हुए देखो। कुछ बुरा हो गया तो एहसास करो, मैं इस समय बहुत दुखी हूं इस कारण की वजह से। कारण भी बताओ, मैं दुखी हूं इस कारण की वजह से। इसका मतलब है ये दुख बीत जाएगा, कारण खत्म हो जाएगा। और इसका एक और मतलब है कि मेरी जगह कोई और भी होता, वो भी दुखी हो जाता, कारण ही बुरा है। मैं बुरा नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं। इससे यह भी एहसास होगा कि जीवन की बहुत बड़ी कहानी में छोटा सा पहलू है, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा समय का टुकड़ा है, बीत जाएगा। मैं इस समय दुखी हूं, मैं दुखी नहीं हूं, इस समय दुखी हूं, इस कारण से दुखी हूं। बहुत बड़ा जीवन है मेरा, अनगिनत कारणों से, विषयों से भरा हुआ है। कोई दुख हमेशा हमेशा के लिए नहीं होगा। बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है तो एहसास करो, मुझे एम्बैरेसमेंट हो रही है, थोड़ी सी घबराहट और दुख हो रहा है क्योंकि मैं स्टेज पर गया था, अच्छे से नहीं बोल पाया, बीच में अटक गया, लोगों ने हंस दिया। ऐसी चीजें जीवन में होती रहती हैं, सबके साथ होती हैं, किसी के भी साथ हो सकती है। हो गए, बीत गई, आगे फिर बोलूंगा, सही से बोलूंगा, बात खत्म। इस समय मुझे दुखी होना ही बहुत नॉर्मल सी चीज है। कोई भी मेरी जगह होगा वो दुखी होगा, ऐसी भावनाएं महसूस करेगा। इट्स ओके, आई विल गेट ओवर दिस। खुद को भावनाओं को जीते हुए देखो, उस समय में बंधो मत, उस समय के बंधे होने का एहसास करो। ऐसे बहुत समय आएंगे, बहुत बड़ा जीवन है। इन बातों को दिमाग में रखना, भावनाओं पर आपका बस होगा दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।